गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म के बारे में। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप के बारे में, राइट। तो आइए देखते हैं हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म। ठीक है, ये भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, राइट। ये भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है, राइट। तो हम लोग बिज़नेस के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, देख रहे हैं, देन समझने के बाद हमें इनमें से कोई एक बिज़नेस सेलेक्ट करना है, राइट। तो आइए हम बात कर लेते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म के बारे में। ओके, हिंदू वर्ड ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी फैमिली जय श्री राम का नारा लगाती है उसे हम हिंदू फैमिली बोलते हैं, राइट। मीन्स हिंदू फैमिली होनी चाहिए, और वो भी कैसी होनी चाहिए? अनडिवाइडेड, मीन्स जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, राइट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स एक जॉइंट फैमिली होना चाहिए, और वो भी हिंदू का फैमिली होना चाहिए, राइट। तो ऐसी फैमिली अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, क्या करती थी कि कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस करती थी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता था। ओके बच्चों, तो उसमें क्या होता था कि कुछ हमारे उसके फीचर्स होते थे, मीन्स एडवांटेज, राइट। प्लस उसका कुछ नेचर भी होता था, किसका? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म का, राइट। तो इसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये कब था और कितना बेनिफिशियल था, ठीक है, और इसका रोल क्या था हमारे इंडिया में, ठीक है। इस पर किसका कंट्रोलिंग होता है, ओके। प्लस राइट्स कैसे डिवाइड होते हैं, प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड्स होती है, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स मैंने क्या बताया आपको, एक जॉइंट फैमिली जो कि हिंदू होना चाहिए, राइट। तो उस फैमिली का एक अपना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसे हम फर्म के नाम से डिनोट करेंगे, राइट। तो देखिएगा, यहाँ पर हेडिंग मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, तो इसी का मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ये हिंदू जो वर्ड है ये केवल और केवल इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं, राइट। इंडिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा हिंदू हैं तो ये बिज़नेस भी इंडिया के अंदर ही होगा। ओके, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट मेंशन है, फाउंड ओनली इन इंडिया, मीन्स ये बिज़नेस केवल और केवल इंडिया के अंदर पाया जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो हिंदू फैमिली है ये भी इंडिया के अंदर ही है, ओके। और कंट्रीज़ में क्या है कि ये सारे फैमिली न्यूक्लियर बन चुके हैं, मीन्स जॉइंट नहीं है। आज के टाइम में इंडिया के अंदर ही हिंदू का, ठीक है, हिंदू की फैमिली का जॉइंट फैमिली देखने को मिलता है। बट आज हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, मीन्स हिंदू ही वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उसमें लाइबिलिटीज़ कम हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है, ठीक है, प्लस राइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये बिज़नेस केवल और केवल इंडिया में पाया जाता है, राइट। सेकंड देखिएगा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जॉइंट हिंदू फैमिली जो है इसका जो बिज़नेस नेचर है, ठीक है, वो क्या है कि ओल्डेस्ट फॉर्म्स, राइट, मीन्स सबसे पुराना। अगर इन सारे बिज़नेस में आप देखेंगे या ओवरऑल किसी बिज़नेस से उसका कंपेयर करेंगे, उसका मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड का, ओके, तो आपको ये मिलेगा कि ये सबसे ओल्ड नेचर, ठीक है, का बिज़नेस है। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट देखिएगा, बोल रहा है एडमिशन बाय बर्थ प्लस एडॉप्शन, मीन्स इसमें एडमिशन कैसे होता है। ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस है इसमें हम न्यू मेंबर को कैसे एडमिशन देते हैं? तो बच्चों, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बाय बर्थ हो सकता है, ओके, प्लस एडॉप्शन से भी हो सकता है। मीन्स कोई भी बच्चा उस परिवार में पैदा होता है, ठीक है, कोई भी बच्चा उस परिवार में पैदा होता है तो वो उस बिज़नेस का पार्ट मीन्स पार्टनर मान लिया जाएगा, ओके। प्लस एडॉप्शन मीन्स कि आप अगर किसी बच्चे को गोद लेते हैं, ठीक है, एडॉप्ट करते हैं अपने फैमिली के अंदर,
लेकिन एक कंडीशन है कि वो 18 एज से बिफोर का होना चाहिए, मीन्स 18 से कम एज का होना चाहिए। ओके, तो उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे तो वो भी हमारे फैमिली का मेंबर हो जाएगा। अच्छा, अगर फैमिली का मेंबर होगा तो फिर वो हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का भी मेंबर माना जाएगा। ओके, इसको कौन मानेगा? तो ये हमारा हिंदू लॉ मानेगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। लिखा हुआ है कंट्रोल्ड बाई, ठीक है, तो इस पर कंट्रोलिंग किसका होता है, कौन कंट्रोल करता है इस बिज़नेस को, राइट? तो इस बिज़नेस को कंट्रोल करने वाला वो बंदा होता है जो कि फैमिली का, ठीक है, पूरी फैमिली का एल्डेस्ट पर्सन होता है। एल्डेस्ट पर्सन मीन्स कि उसे हम एक नाम से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कर्ता, ठीक है, कर्ता बोलते हैं। कर्ता इन द सेंस कि एल्डेस्ट पर्सन, और वो भी एक फैमिली का, राइट? जैसे कि आपके फैमिली में अगर आपके ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर होंगे या उनसे भी एल्डेस्ट कोई होगा, तो जो सबसे एपेक्स होगा, ठीक है, जो सबसे सीनियर होगा एज में, ठीक है, उसी को हम एल्डेस्ट पर्सन मीन्स कर्ता के नाम से डिनोट कर सकते हैं। ओके, और उसी का कंट्रोलिंग पूरे बिजनेस पर, पूरे फैमिली पर ही होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स, ठीक है। अब ये जो बिज़नेस है, इसमें बिज़नेस मीन्स ये फैमिली, ओके, इस फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनके पास राइट्स कितनी होती है, राइट्स कितनी होती है, लायबिलिटीज़ कितनी होती है, अकाउंटेबिलिटी कितनी होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस फैमिली के अंदर एक जो कर्ता होता है, कर्ता मीन्स आपके बाबा जी, मीन्स ग्रैंडफादर, ओके, तो उनके ऊपर क्या होता है कि मैक्सिमम लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है, मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ओके बच्चों, कर्ता के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होगी, प्लस साथ ही साथ और जो मेंबर्स हैं फैमिली के, और जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होगा कि लिमिटेड लायबिलिटीज़ होगी, लिमिटेड लायबिलिटीज़ होगी। ओके, आप भी इमेजिन करिएगा अपने फैमिली को लेकर के कि आपके जो गार्जियन हैं उनके ऊपर क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी है और आपके ऊपर क्या लिमिटेड लायबिलिटीज़ है। ओके, तो इस चीज़ को आई होप आप समझ पाएंगे बेटर तरीके से। तो इमेजिन करिएगा आप अपने फैमिली को लेकर के, राइट? बट जॉइंट फैमिली हो तो बेटर है, न्यूक्लियर फैमिली होगा तो भी चलेगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स, ठीक है ना। तो इक्वल राइट्स किसके पास होता है? को-पर्सेंसर्स बोला जाता है, को-पर्सेंसर्स एक वर्ड है कि को-पर्सेंसर्स के पास इक्वल राइट्स होगा, मीन्स कर्ता को छोड़ करके फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उन सारे के पास इक्वल राइट्स होगा, ठीक है। 1:1 के रेशियो में ही प्रॉपर्टी, एसेट्स या बिजनेस का डिवीज़न होगा, डिवाइड किया जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है गवर्न बाई, ठीक है। तो ये जो बिज़नेस है ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, मीन्स किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ओके, कैसे चलाया जाता है? तो इसमें किसके द्वारा चलाया जाता है ये जो बिज़नेस है? तो ये गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ बोर्ड के द्वारा। ओके, क्या बताया मैंने? हिंदू लॉ बोर्ड के द्वारा इस बिज़नेस को गवर्न किया जाता है। 2 बोर्ड होते हैं हमारी कंट्री में मोस्टली, ठीक है, एक हिंदू लॉ बोर्ड है एंड एक मुस्लिम लॉ बोर्ड है। ओके, तो ये लॉ बोर्ड मीन्स क्या है कि ये हमारे रिलीजियस से रिलेटेड है कि एक धर्म होता है, हिंदू लोगों का एक अपना धर्म है और वो धर्म जो बोलता है, ठीक है, उसने जो भी फिलॉसफी बना रखे हैं अपने, ठीक है, उसी को फॉलो करना होता है पूरे फैमिली मेम्बर को, ठीक है। तो हिंदुत्व जो बोला जाता है कि हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में बोला गया कि किसी के साथ चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है कि हिंदू लॉ है। ओके, तो हिंदू लॉ बोर्ड के थ्रू, ठीक है, मीन्स हिंदू लॉ बोर्ड ही गवर्न करता है इस बिज़नेस को। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इस बिज़नेस के नेचर की, राइट? तो सॉरी, नेचर कह रहा हूँ, फीचर्स की। क्या फीचर्स हैं इस बिज़नेस में? देखिएगा केयरफुली। फर्स्ट है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन मीन्स स्टार्ट कैसे होता है ये बिज़नेस?
तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट 2 मेंबर मीन्स कम से कम 2 सदस्य तो चाहिए। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ प्लस आपको और क्या चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी चाहिए मीन्स कि विरासत में, ठीक है ना, विरासत में मीन्स आपके ग्रैंडफादर ने जो लैंड जो बिज़नेस आपको दिया है, ठीक है, और वो चीज़ें आप अपने बच्चों में भी देंगे। ओके, तो इसको बोला जाता है, ये वर्ड है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, राइट। तो एक वर्ड आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंड एक वर्ड आपको मिलेगा को-पर्सेंसर्स। ठीक है, को-पर्सेंसर्स ये कौन होते हैं कि कर्ता को, फैमिली के अंदर कर्ता को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी मेंबर बचेंगे उनको को-पर्सेंसर्स से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा फीचर्स क्या है, लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी कि जो कर्ता होगा उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ओके, प्लस साथ ही साथ और जो को-पर्सेंसर्स हैं, ठीक है ना, उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा कंट्रोल। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है, कि कंट्रोलिंग कैसा होता है और कौन करता है इस पर कंट्रोल। तो इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग करता है, और वो भी कौन, एल्डेस्ट पर्सन, राइट। आप सोच कर देखो कि जो भी करता है, अगर वो पूरी लाइबिलिटीज़, पूरे पेमेंट, ठीक है, जो भी खर्चे हैं वो बेयर कर रहा है, वो उठा रहा है, ठीक है, तो मीन्स सारी लाइबिलिटीज़ अगर वो उठा रहा है तो डिसीजन मेकिंग प्लस कंट्रोलिंग का भी पावर तो उसी के पास में होगा ना। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोल कौन करता है इस बिज़नेस को, तो करता है, राइट। आई होप करता आपको समझ में आया होगा कौन होता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इस बिज़नेस की कंटिन्यूटी की हम बात कर लेते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो जी बिल्कुल बनी रहती है, बट किसी कैजुअलिटी में, ठीक है, या किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। वो क्या प्रॉब्लम है कि आप देखिएगा कि आपने इससे पहले का जो टॉपिक था पार्टनरशिप फॉर्म, उसको जब रीड किया था तो उस पार्टनरशिप में, ठीक है, किसी की अगर डेथ हो जाती थी तो उस केस में आप क्या करते थे। तो यहाँ मिनिमम जो मेंबर होते थे वो कितने होते थे, 2 मेंबर्स। यहाँ मिनिमम मेंबर कितने हैं, 2 मेंबर। कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर 2 मेंबर हैं, और उस 2 मेंबर से अगर किसी की डेथ हो जाती है या चला जाता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो वो पार्टनरशिप कैंसिल हो जाता था, राइट। तो यहाँ भी मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। और अगर 2 लोग हैं किसी फैमिली में, 2 लोग हैं किसी फैमिली में, तो वहाँ होगा क्या कि आपका जो फैमिली है, अगर कोई एक मर जाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो वो जो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फार्म है, उसके जो भी चीज़ें हैं, एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, ठीक है, या प्रॉफिट है, जो भी चीज़ें हैं वो उसका कंट्रोलिंग और मीन्स वो बिज़नेस जो है, मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो एक्चुअली मिनिमम 2 होंगे तो एक चला जाएगा तो वो कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाएगी, राइट। फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, तो उनमें से एक के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चलता ही रहेगा। तो इसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ब्रेक नहीं होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा माइनर मेंबर्स। ओके, तो इसमें आप किसी को अपना पार्टनर सेलेक्ट करते थे, इसमें मीन्स पार्टनरशिप में, ठीक है ना, पार्टनरशिप में आप किसी को अपना पार्टनर सेलेक्ट करते थे, तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या होती थी आपकी कि 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 18 प्लस होना चाहिए तो वो हमारा पार्टनर बन सकता है, राइट। यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 18 प्लस होना चाहिए, यहाँ तो ये है कि 18 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो माइनर जो मेंबर्स हैं इस बिज़नेस में एडमिशन ले सकते हैं, बट यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ओके, तो एडमिशन माइनर मेंबर यहाँ ले सकता है बाय बर्थ के थ्रू और एडॉप्शन के थ्रू, राइट। तो ये मेंबरशिप आपको मिल जाएगा, एडॉप्ट करके ला रहे हो तो 18 से कम होना चाहिए, ठीक है, और बाय बर्थ हो रहा है तो शो फॉर शो गुड, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो वहाँ तो कोई एज का बाउंडेशन है नहीं कि मिनिमम या मैक्सिमम। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर दें कि मैंने बताया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फार्म के बारे में आज हम लोग
कंसीडर कर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फार्म क्या होता है कि जॉइंट फैमिली, वो भी हिंदू का होना चाहिए, राइट। इसके बाद में आपने क्या देखा, इसके इंट्रोड्यूस किया मैंने, तो इसमें बोला फाउंड ओनली इन इंडिया, मीन्स केवल ये बिज़नेस केवल इंडिया के अंदर दिखाई पड़ता है या पाया जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि हिंदू इंडिया के अंदर ही है। अभी सेकंड बोल रहा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म, मीन्स ये सबसे पुराना बिजनेस है, ठीक है, सबसे पुराना, सारे बिजनेस में ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म्स है, राइट। नेक्स्ट है एडमिशन, तो यहाँ पर एडमिशन मीन्स इस बिज़नेस में आना है तो एडमिशन कैसे होगा, तो बाय बर्थ हो सकता है, एडॉप्शन के थ्रू हो सकता है, राइट। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स, ठीक है। तो मैंने बताया को परसेंसर्स, ठीक है, कर्ता एंड को परसेंसर्स, ये दोनों को ऐड करके पूरी फैमिली बनती है। आपको भी फैमिली बनाना है तो पहले तो आप शादी करिए, ठीक है, मीन्स एक मेल होना चाहिए, हाँ, और एक जो है फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ही हमारी फैमिली बनेगी। अच्छा, फैमिली से नेक्स्ट जनरेशन बढ़ेगा, ठीक है, मीन्स ओवरऑल सारे लोगों को मिला करके हमारी फैमिली बनती है। तो फैमिली पहले बनाइए, फैमिली नहीं होगा तो ये बिज़नेस भी नहीं होगा, राइट। अच्छा, फैमिली के साथ ही साथ आपको सोचना है कि आपको हिंदू भी बनना पड़ेगा, राइट, तो ही ये बिज़नेस आप सेलेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि ये बिज़नेस बिल्कुल गो रही है, चिड़िया जैसे गायब हो रही है, ठीक है। रेड डेटा बुक में उसका नाम आ गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो विलुप्त हो जा रही है। वैसे ही आज के टाइम में ये बिज़नेस भी विलुप्त हो जा रहा है, अब ये धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है, ओके। नेक्स्ट है कंट्रोल, तो इस पर कंट्रोलिंग किसका होता है, कर्ता का होता है, एल्डेस्ट पर्सन, जो कि फैमिली का एल्डेस्ट पर्सन होता है, राइट। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स, ठीक है, होगा, ऑलरेडी बता दिया मैंने। गवर्नड बाई, तो इस पर रेगुलेटिंग कौन करता है, कौन गवर्न करता है इस बिज़नेस को, तो वो एक एक्ट करता है, हिंदू लॉ एक्ट, ओके। अच्छा, पार्लियामेंट एक्ट भी बाद में चल के इस पर अप्लाई हुआ था, तो वो 1956, ठीक है, पार्लियामेंट एक एक्ट आया था इसके लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, और वो 1956 ये एक्ट है जिसके थ्रू इसको गवर्न किया जाता है, राइट। तो होपफुली यह आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।